आज हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक अध्ययन का लेसन नंबर 4 नियोजन। नियोजन प्रबंध का क्या होता है? प्रमुख एवं प्राथमिक कार्य होता है। नियोजन का अर्थ भविष्य के बारे में अनुमान लगाना है। नियोजन में इस बात का निर्णय करना है कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस व्यक्ति द्वारा करना है शामिल किया जाता है। यानी क्या है, नियोजन में हम किसी कार्य को करने से पहले एक योजना बनाते हैं कि हमें निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से काम करना है, किस तरह से काम करना है, ताकि हमारा जो निर्धारित लक्ष्य हो, जो तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हो, गोल्स हो, हम उसको इजीली अचीव कर सकें। इसी में बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। इसमें GDH कोल ने कहा है, बिना नियोजन के कोई भी कार्य तीर या तुक्के पर आधारित होता है, जिससे क्या होता है, भ्रम, शंका एवं अव्यवस्था ही उत्पन्न होगा। अगर हम कोई कार्य बिना प्लान बनाए करते हैं तो वो क्या होगा, वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो क्या है, अनुमानित आधार पर किया गया है। उसके लिए हमने कोई योजना नहीं बनाई, विदाउट प्लानिंग हम कोई वर्क कर रहे हैं। विलियम एच न्यूमैन ने कहा है कि सामान्यतः भविष्य में क्या करना है उसे पहले से तय करना ही नियोजन कहलाता है। भविष्य में हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसे पहले से ही निर्धारित कर लेना ही नियोजन होता है। जॉर्ज आर टैरी ने कहा है, नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि या कला है। यानी क्या हुआ, यह भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना है, जिससे हमें निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से किए जाने वाले वर्तमान प्रयासों को पहले ही अनुमान लगाना हमारे लिए संभव हो। कुट्स एंड ओ डोनेल के अनुसार नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। बौद्धिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि हमें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दिए होते हैं, कई तरह की वैकल्पिक व्यवस्था दी गई होती है और उसमें हमको एक का सिलेक्शन करना होता है। तो इसलिए इसे कहा गया है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। कार्य करने के मार्ग का सचेत निर्धारण, निर्णय को उद्देश्य, तथ्यों और पूर्व विचारित अनुमानों पर आधारित करना है। एलन ने कहा है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। भविष्य को पकड़ने इन द सेंस, हम भविष्य में जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए बनाया गया एक प्लान है। अब इन सारी डेफिनेशन को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भावी कार्यकलापों के विषय में जो भी हमारी वैकल्पिक क्रियाएं हैं उनमें से हम एक सर्वोत्तम के चयन हेतु निर्णय लिया जाना एवं निर्धारित किया जाना ही क्या है, नियोजन है। नेक्स्ट हम देखते हैं नियोजन की विशेषता, कि नियोजन में क्या क्या विशेषता पाई जाती है। तो नियोजन में विशेषताओं का निर्धारण प्रमुख लक्षण को देखते हुए हम कर सकते हैं। नियोजन क्या है? एक प्राथमिक कार्य है। नियोजन प्राथमिक कार्य है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य इसलिए है कि यह सबसे पहले, जब भी हम कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं, कोई अपनी स्ट्रैटेजी करने जा रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले नियोजन का ही कार्य करते हैं। नियोजन यानी प्लान बनाना, सबसे पहले हम प्लान ही बनाते हैं। किसी भी प्रबंध की प्रक्रिया में नियोजन को सबसे पहले एवं प्रमुख स्थान दिया जाता है। अन्य सभी का कार्य नियोजन के पश्चात ही होता है। जब हम नियोजन कर लेते हैं उसके पश्चात, उसके बाद में ही हम दूसरी प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा पूर्वानुमान लगाना। नियोजन में क्या किया जाता है? पूर्वानुमान लगाया जाता है। नियोजन पूर्वानुमान पर आधारित एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को हम क्या करते हैं, पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं, पहले से ही उसके बारे में सोचते हैं और पूर्वानुमान लगा लेते हैं। थर्ड है निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना। निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। नियोजन का कार्य निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हम कोई योजना क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि जो भी हमारा निर्धारित लक्ष्य है उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए हम सबसे पहले योजना बनाते हैं। नेक्स्ट है एकता। नियोजन में क्या होनी चाहिए? एकता होना आवश्यक है। एक समय में सिर्फ एक योजना ही
होनी चाहिए, क्योंकि अगर कई योजनाएं एक साथ चलेंगी तो उसमें जो हमारे व्यवसाय से जुड़े लोग होंगे वो क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, उनके मन में कंफ्यूजन आएगा। इसलिए फेयोल ने कहा है, एकता ही नियोजन का एक आवश्यक लक्षण है। एक समय में केवल एक ही कार्यान्वित की जा सकती है। एक समय में सिर्फ एक योजना ही यूज में लाई जा सकती है। कई योजनाओं को एक साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया। नियोजन क्या है? एक बौद्धिक प्रक्रिया है और एक मानसिक प्रक्रिया है। नियोजन प्राथमिक रूप से बौद्धिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि नियोजन योजना बनाने के वाले को संभावित कार्यविधियों में से व विकल्पों में से सर्वोत्तम का चयन करना होता है। कई विकल्प हमें दिए होते हैं और कई विकल्पों में से हम एक विकल्प का चयन करते हैं, और जब हम कई विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना पड़ेगा तो हमें अपनी बुद्धि और मानसिक क्षमता का इस्तेमाल करके ही हम एक का चयन करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। नियोजन की विशेषता, लक्ष्य का निर्धारित करना। अब देखते हैं हम नियोजन के प्रकार। नियोजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? नियोजन के प्रकार का निर्धारण करने के लिए हमें ये डायग्राम देखना होगा। इसमें दिया हुआ है कि नियोजन के क्या क्या प्रकार हैं। नियोजन के प्रकार में पहला इन्होंने दिया है उद्देश्य। नियोजन के प्रकार में सबसे पहले हमें उद्देश्य का निर्धारण करना होगा, फिर नीतियाँ बनानी होंगी, नियम बनाने होंगे, कार्यविधियाँ, कार्यक्रम, बजट, पद्धति और रणनीति निर्धारित करना होगा। अब हमको इन चीज़ों को एक एक करके देखते हैं कि क्या हमारा उद्देश्य होता है, क्या हमारी नीतियाँ होती हैं। ये सब हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं। पहला देखिए उद्देश्य क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यानी हम, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई का कोई ना कोई उद्देश्य है कि हम पढ़ाई करके क्या करना चाहते हैं, कुछ न कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम सक्सेस होना चाहते हैं। तो उसी तरह से जब कोई व्यवसाय किया जाता है तो व्यवसाय का भी उद्देश्य होता है कि हमारे व्यवसाय का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होगा। तो उद्देश्य किसी संस्था के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला विशेष लक्ष्य होता है। जैसे एक विद्यालय का उद्देश्य क्या होता है? गुणात्मक शिक्षा देना। हम चाहते हैं कि हम क्वालिटेटिव एजुकेशन दें। इसका निर्धारण उच्च स्तर के प्रबंधक द्वारा किया जाता है कि किस तरह से हम उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करें, उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नीतियाँ। अब हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम नीतियाँ बनाएंगे, कोई न कोई पॉलिसीज़ बनाएंगे ना। हमें उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए जो भी हम नीति बनाएंगे उसे हम कहते हैं नीति बनाना। नीति से आशय उस दिशा निर्देश से है जो कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देते हैं। जो हमने लक्ष्य पहला निर्धारित किया है उनको हमको अगर पाना है तो हमें उसके लिए नीति बनानी पड़ेगी। नीति का निर्धारण प्रबंध के सभी स्तरों पर होता है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, लो लेवल मैनेजमेंट हो या मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो। नीतियाँ जो है वो सभी स्तरों पर निर्धारित होती हैं तथा नीति को सामान्य कथन माना जाता है। इसको कहा जाता है कि ये नीति क्या है? एक सामान्य कथन है। तथा नीति जो है क्या होती है? लोचदार भी होती है। नीति लोचदार का मतलब क्या होता है? नीति में क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अकॉर्डिंग टू टाइम जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम अपनी नीति को, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। नीतियों का क्षेत्र क्या होता है? अपेक्षाकृत संकुचित होता है और ये केवल एक पथ प्रदर्शक का काम करती हैं, अर्थात गाइडेंस देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम व्यवसाय में देख रहे हैं प्रयोग में आने वाला कच्चा माल देशी हो या विदेशी, अब हम जो कोई प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो उसमें जो हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं वो अपनी कंट्री से मंगाएं या बाहर की कई कंट्री से मंगाएं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख सकते हैं, माल का विक्रय केवल नगद ही किया जाए या उधार किया जाए। जब हमने प्रोडक्शन कर लिया है
तो प्रोडक्शन के बाद हम अपना जो सेल करें वो हम कैश करें या क्रेडिट पे करें, तो ये सब का निर्धारण नीति के अंतर्गत का किया जाता है। अब चूंकि माल का क्रय और विक्रय नगद करें या उधार करें, इसको हम चेंज भी तो कर सकते हैं ना, तो इसीलिए कहा गया क्या है, नीति लोचदार होती है, इसमें चेंज किया जा सकता है। और माल का विक्रय करना, नगद करें या उधार करें, ये चाहे तो मैनेजमेंट के जो तीनों स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये सभी निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नियम। तो नियम क्या होता है? नियम यानी रूल्स। नियम योजनाएं हैं जो कि आवश्यक क्रिया का मार्ग बताते हैं। जो हम आवश्यक स्टेप उठाने जा रहे हैं उसके लिए एक रूल रेगुलेशन बनाना, एक मार्गदर्शक का काम करना, तथा इसका चयन अन्य योजनाओं की तरह विकल्पों में से ही होता है। इनमें भी नियम के लिए भी कई विकल्प हमारे पास रहते हैं और उन विकल्पों में से हम क्या करते हैं, एक विकल्प का हम चयन करते हैं। नियम के निर्णय की स्वतंत्रता का अभाव होता है। अगर नियम बन गया है तो नियम में आप नियम को फॉलो करना कंपल्सरी होता है, इसलिए कहा गया है क्या, नियम में निर्णय की स्वतंत्रता का अभाव होता है। एक नियम अगर कंपनी ने जो बना दिया उसको सभी व्यक्तियों को फॉलो करना होता है। नियम विधि विशेष कथन है। नियम क्या है, एक विशेष कथन होता है जिसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। नियम में लोच का अभाव होता है। नियम जो बना दिया गया उसको हमको फॉलो करना ही करना है। नीति में क्या है, नीतियों में हम चेंजिंग कर सकते हैं लेकिन नियम में हम चेंज नहीं कर सकते। जो बन गया है उस नियम को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है कार्य विधियाँ। कार्य विधि भी योजनाएं होती हैं क्योंकि ये भावी क्रियाओं को संपन्न करने का एक निश्चित तरीका बताती हैं। कार्य विधि नियमित घटनाओं का सामना करने के लिए बनाई गई व्यवस्थित विधि है। अतः कार्य विधि से आशय उस प्रणाली से है जिसके द्वारा निश्चित कार्य को एक निश्चित क्रम में किया जाता है। कार्य विधि का निर्धारण प्रबंध के निम्न स्तरों पर किया जाता है तथा सामान्यतः ये कठोर प्रकृति के होते हैं। इनमें परिवर्तन करना संभव नहीं है या कठिन होता है। कार्य विधि को विशिष्ट कथन माना जाता है और कार्य विधि का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है और उनका संबंध सभी विभागों से होता है। इनके क्रियाओं के निष्पादन की विस्तृत व्याख्या नहीं होती है। यानी क्या है, कार्य विधि सारे प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किया, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल हो या लो लेवल मैनेजमेंट हो। कार्य विधि का निर्धारण प्रबंध के निम्न स्तर यानी जो लो लेवल मैनेजमेंट होंगे उनके द्वारा ही निर्धारित किया। जैसे कि नीतियों में क्या था, नीतियां जो है वो सभी स्तरों द्वारा निर्धारित की जाती थी, लेकिन कार्य विधियां सिर्फ लो लेवल मैनेजमेंट द्वारा ही निर्धारित की जाएंगी और ये कठोर प्रकृति होती हैं और इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा है कार्यक्रम। कार्यक्रम हम यानी प्रोग्राम बनाना। किसी भी कार्य की संक्षिप्त योजना होती है प्रोग्राम, ये जिसे कि निर्धारित क्रम के लक्ष्यों के अनुरूप नीतियों के आधार पर तथा विधियों के अनुसार तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बजट। बजट भी एक योजना है जिसमें अनुमानित परिणामों का विवरण अंकों में रहता है। बजट यानी हम फाइनेंशियली पैसे के अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बजट क्या होगा, बजट में अनुमानित परिणामों का विवरण अंकों में रहता है। नेक्स्ट हमारा है विधि या पद्धति, कि हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे। विधि से आशय ऐसे तरीके से है जिसके अनुसार कार्य किया जाता है। विधि केवल एक ही कार्य से संबंध रखती है। जैसे विधि क्या कार्य विधि क्या है, ये कई कार्यों का एक मिक्सचर है, लेकिन विधि में सिर्फ एक ही विधि होती है। आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी इनमें किया जा सकता है। यह क्रियाओं के निष्पादन की विस्तृत व्याख्या करते हैं, बहुत डिटेल में ये एक्सप्लेन करते हैं।